हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। आज है 15 अक्टूबर और आज क्या कुछ हुआ हमारे मार्केट में उसका एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप्स बन सकते थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आ जाएंगे हमारे निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो ये जो था हमारा प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई था और ये जो था हमारा प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो था। तो आज कहीं ना कहीं हमको एक थोड़ा सा गैप अप देखने मिला था और गैप अप देखने के बाद ही आप तुरंत एक देखोगे कि मार्केट जो है ना कंप्लीटली साइडवेज चला गया था। अब जब भी मार्केट साइडवेज चला जाता है, एक टाइट रेंज में ट्रेड होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा ए एंड ए सेटअप लगाते हैं। बट इसके अंदर जब हम ए एंड ए सेटअप लगाओगे तो नेट डेल्टा जो हमारा आया था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेट डेल्टा आया था। उसकी वजह से हमारे को ये डाउन साइड का मूव जो था वो कैप्चर नहीं हो सकता था आज, और उसके बाद में शार्प एक डाउनफॉल देखने मिला था हमको। अब ये शार्प डाउनफॉल आने के बाद अगर वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू आपको ट्रेड लेना होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू एरिया लो को ब्रेक करके यहाँ पे निकला था मार्केट, जो ये पुल बैक दिख रहा है आपको, यहाँ पे पुल बैक हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ट्रेड ले सकते थे अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू ट्रेड लेना था। और स्टॉप लॉस यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर रख के आप ट्रेड एक इनिशिएट कर सकते थे, फिर एक डाउन मूव यहाँ पे कैप्चर हो सकता था। बट अगर ऑर्डर फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा जब प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा था तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ चेजिंग, तो प्राइस को चेज करके यहाँ पे कोई फायदा है नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे हमको वेट करना पड़ता था। कहीं ना कहीं हमको एक यहाँ पॉकेट पोजीशन मिला था, एग्जैक्टली प्राइस वहां पे आया और उसके बाद में नीचे की तरफ गया था। तो अगर आप फ्यूचर की बात करें तो यहाँ से फिर आराम से प्राइस नीचे की तरफ ही रहा है एंड यू कैन, और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं बुक कर सकते थे। तो बेसिकली यहाँ पे दो सेटअप बने थे। एक यहाँ पे बना था एक सेटअप ये जो था वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू डायरेक्टली था, और दूसरा सेटअप यहाँ पे बना था जो कि एक इनिशिएटिव ड्राइव सेटअप था ऑर्डर फ्लो के थ्रू। तो आज निफ्टी में दो ही सेटअप बने थे क्योंकि मॉर्निंग में एक अच्छा शार्प फॉल देखने मिल गया था, तो बाद में मार्केट उस लेवल के नीचे ही रहा और बाद में कोई ऐसा सच सेटअप यहाँ पे देखने नहीं मिला। तो अभी ये जो ऑर्डर फ्लो के ऊपर सेटअप हमको यहाँ मिला था तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलेंगे हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। तो अभी आ जाएंगे हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। ये हमारा ऑर्डर फ्लो चार्ट है। तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो चार्ट निफ्टी 5 मिनट के फ्यूचर्स पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे जैसा मॉर्निंग में यहाँ पे गैप अप हुआ और ऊपर गया था मार्केट, उसके बाद साथ ही साथ एक मार्केट एकदम ही टाइट रेंज में चला गया था, एक एब्सॉर्प्शन में चला गया था। तब वॉल्यूम जो है यहाँ पे आप देखोगे तो आराम से वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, जो कि हमको बताता है कि ये जो टाइट रेंज चल रहा है ये एब्सॉर्प्शन हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप नेट डेल्टा कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं नेट डेल्टा जो है ना हमारा पॉजिटिव आ रहा था। तो हमारे को एक्सपेक्टेशन यहाँ पे था कि ब्रेकआउट ऊपर मिलना चाहिए। तो हमारा जो ए एंड ए का रूल है, एब्सॉर्प्शन ऑप्शनिंग का स्ट्रैटेजी का रूल है कि अगर नेट डेल्टा के अगेंस्ट जाता है तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। तो इसकी वजह से ये जो डाउन मूव था यहाँ पे हमको ट्रेड लेना नहीं था, यहाँ पे ट्रेड हमारा ये कैप्चर हुआ नहीं रहता। तो एक डाउन मूव, एकदम शार्पली एक डाउन मूव आया। फिर अगर आप यहाँ पे ये देखोगे, ये वाला कैंडल देखोगे 950 का, ये फॉल आने के बाद ये पुल बैक किया था। ये एग्जैक्टली वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो के लेवल्स पे पुल बैक किया था। आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती थी और उसके बाद में ये डाउन मूव भी कैप्चर किया जा सकता था। बट एनीवेज, लेट्स से आपने ये वाला कैप्चर नहीं किया वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू, तो बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो डाउन मूव आया है उसमें ये डार्क ग्रीन पॉकेट पोजीशन बना है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट पोजीशन होता है। अभी हमको वेट करना पड़ता है कि जब प्राइस उस लेवल पे रिट्रेस करेगा। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखोगे प्राइस वापस उधर रिट्रेस किया है, आपको एक रिजेक्शन मिला, अगली कैंडल में फिर से एंट्री मिली। सो यहाँ पे इस तरह नहीं है कि यहाँ पे आपको एंट्री लेने का मौका ही नहीं मिला, और उस एक बार आपको यहाँ पे एंट्री मिली उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस उसी लेवल के नीचे रहा है दिन भर। अब ये प्रॉफिट आप कहाँ बुक करते, क्योंकि यहाँ पे भी बुक किया जा सकता था और कुछ लोग यहाँ पे इसको होल्ड करके फिर आगे भी बुक कर सकते थे। तो प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी था। एक बार वो लेवल पे आया है मार्केट, उसके बाद में उसके नीचे ही रहा है। सो मैं जो भी ये बता रहा हूँ आपको सारे फ्यूचर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे होते तो आपको कहीं ना कहीं यहीं पे काट देना पड़ता। जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल करने लगता तो आपके ऑप्शन प्राइसेस गिरने लग जाते। अगर पुट ऑप्शन लिया होता तो पुट ऑप्शन का प्राइस गिरने लग जाता, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बुक करना पड़ता। बट अगर फ्यूचर लिया होता तो आप होल्ड कर सकते थे और पूरा प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। तो इट डिपेंड्स आप किस तरह से ट्रेड करते हो, इसके ऊपर डिपेंडिंग आपका प्रॉफिट हो सकता था। तो ये एक ही ट्रेड था आज, एक ही ट्रेड सेटअप था जो कि क्लीन ट्रेड सेटअप था निफ्टी के अंदर। इसके अलावा कोई और ट्रेड सेटअप हमको देखने नहीं मिला था। अब आ जाएंगे बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाएंगे। तो पहले तो बैंक निफ्टी जो था ये कंप्लीटली वोलेटाइल था आज, और कोई भी सेटअप इसके अंदर काम किया नहीं है ठीक से। तो मॉर्निंग में आप देखोगे यहाँ पे एक आईडी सेटअप बना था, वो फेल हुआ। उसके बाद में फिर से यहाँ पे एक आईडी सेटअप बना था, वो फेल हुआ। उसके बाद में ये बना था, फिर फेल हुआ। तो यहाँ पे कहीं भी आप देखोगे ना तो इतना ज्यादा वोलेटाइल था मार्केट कि आपके स्टॉप लॉस को हंट करके फिर प्राइस आगे बढ़ जा रहा था। तो इसकी वजह से आज इसके अंदर कोई भी क्लीन सेटअप नहीं बना था। ऑब्वियसली अगर किसी ने ट्रेड लिया होता तो उनके स्टॉप लॉसेस हंट होते। तो आई शो यू किस तरह से दिखता था कि ऑर्डर फ्लो में किस तरह से आपको चार्ट पे ये सेटअप्स दिखते थे और क्यों स्टॉप लॉसेस हंट होते थे इसके अंदर। तो ये है हमारा ऑर्डर फ्लो का चार्ट बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अगर आप देखोगे प्राइस इधर जो है हमारा 930 के कैंडल में शार्पली ऊपर की तरफ भागा था। तो यहाँ पे कुछ डार्क ग्रीन पॉकेट पोजीशंस थे। तो हम क्या करते हैं, अगले कैंडल पे यहाँ पे रिजेक्शन का वेट करते।
यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है तो हम अगले कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले लेते। जैसे ही आप एंट्री लेते तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाता। तो ये था एक फर्स्ट सेटअप जो बना था, उसके बाद में एसएल हिट हो जाता था। अब ये बेसिकली बहुत हाई वोलेटाइल था, इसकी वजह से इस तरह से हुआ था। फिर प्राइस नीचे की तरफ आया है और बहुत सारे पॉकेट पोजीशन बनाया है। उसके बाद में क्या किया है, ये लेवल्स के आसपास हमारे को बताया है कि रिजेक्शन हो रहा है। फिर बाद में प्राइस यहाँ पे अगले इसमें आया नहीं, सीधा यहाँ पे आता है और डायरेक्टली ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो ये सेकंड सेटअप बना था जो कि फेल हो गया। उसके बाद में फिर से प्राइस देखो कि ऊपर की तरफ गया, डार्क पॉकेट पोजीशन बताया, रिजेक्शन बताया। नेक्स्ट कैंडल में आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, आप जैसे ही एंट्री लेते उसके बाद में शार्पली नीचे की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं बोलने का मतलब ये है कि एकदम ही ज्यादा वोलाटाइल मार्केट था। यहाँ पे फिर से एक सेटअप था जो कि फिर से फेल हो गया। सो सेटअप बहुत सारे बने थे, सब के सब कहीं ना कहीं शार्प डाउन मूव या अप मूव की वजह से स्टॉप लॉस हंट करके। क्योंकि अगर ये वाला सेटअप की बात करेंगे आप, ये वाला सेटअप की, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले हंट करता और फिर आपके डायरेक्शन में चला जाता। तो इस तरह से वोलाटाइल मूव हुआ है। बेसिकली आप जो डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहते तो वो प्राइस उस तरफ ही गया है, बट पहले स्टॉप लॉस हंट किया है और फिर बाद में डायरेक्शन में चला है। तो कहीं ना कहीं ये वोलाटाइल डे था, बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल था। और बैंक निफ्टी में इस तरह से कोई क्लीन सेटअप हमको देखने नहीं मिला है। अब एक स्टॉक की बात करते हैं, क्योंकि कल 2 रिजल्ट्स लगे थे, एक एचसीएल टेक का रिजल्ट लगा था और रिलायंस का रिजल्ट लगा था। तो उसके अंदर भी कुछ अपॉर्चुनिटी बनी है। तो हमारा एक स्ट्रैटेजी उसका नाम है रिस्क इवेंट ट्रेडिंग। तो उसके हिसाब से हमने कुछ प्लान किया था। तो आप देख सकते हो हमारे मेंटरशिप ग्रुप में हमने एचसीएल टेक का ये प्लान किया था कि ये वैल्यू एरिया, अगर ये जो गैप है, गैप फॉर्म हुआ है जो फर्स्ट कैंडल में, उसकी तरफ आता है तो गैप फिलिंग के थ्रू एक अनवाइंडिंग का ट्रेड हम प्लान करेंगे। और दूसरा एक था, एक रिलायंस का ट्रेड था जिसके अंदर हमने प्लान किया था इसके अंदर भी एक अनवाइंडिंग का यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो वी विल, जैसे मैंने बताया कि ये देखो 938 का है, वी विल वेट फॉर अनवाइंडिंग। तो हमने अनवाइंडिंग के लिए इसको ट्राई किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट पॉकेट पोजीशन फॉर्म हुआ था फर्स्ट कैंडल में, वही लेवल पे जब एब्सॉर्प्शन होगा तो वहां से हमको एक अनवाइंडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इस तरह से हमारा प्लान था एक लिमिट सेल ऑर्डर लगाने का। तो यही चार्ट में आपको ऑर्डर फ्लो पे दिखा देता हूँ एक बार। तो हम आ जाएंगे हमारे रिलायंस के ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। तो जैसा देखोगे कि आप रिलायंस का 15 मिनट का चार्ट है, हम स्टॉक को हमेशा 15 मिनट के ऊपर देखते हैं तो उसके अंदर क्लीन सेटअप दिखते हैं हमेशा। तो ये अपमूव था और ये हमारे 2 पॉकेट पोजीशन बने थे। ये वाला पॉकेट पोजीशन के नीचे प्राइस क्लोज हुआ तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा अभी। और ये जो लास्ट पॉकेट पोजीशन था उसके सामने हमको एक एब्सॉर्प्शन देखने मिला था। तो अगले कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बेसिकली इसका नाम डेल्टा अनवाइंडिंग स्ट्रेटजी है और ये रिस्क इवेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एंट्री बना था और उसके बाद में अगर देखोगे प्राइस जो है एग्जैक्टली उसी के नीचे चलता रहा। हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, तो ये कैंडल जो है इसके हाई के एक टिक लेवल ऊपर हमारा जो स्टॉप लॉस रख के इसके अगेंस्ट हम इसको ट्रेड कर सकते। तो जैसे आपने देखा इसके बाद में अगर हम देखे होंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1:2.8 का रिस्क रिवार्ड हमको कैप्चर हुआ है। तो ये भी अगर आप क्लीनली देखोगे तो यहाँ पे सिंगल टाइम फ्रेमिंग चल रहा है और सिंगल टाइम फ्रेमिंग यहाँ पे फिल हुआ और यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया। तो ये 1:2.8 का ट्रेड हमको कैप्चर हुआ है बिकॉज ये इसका रिजल्ट लगा था, इसकी वजह से स्टॉक को चूज किया गया था। उसके अलावा और एक ट्रेड था जिसके अंदर हमने एचसीएल टेक में जैसे मैंने बताया, बट उसके अंदर हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो उसकी वजह से हमने उसको ट्रेड नहीं किया है। तो एक रिलायंस का ट्रेड हमने लिया था। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइस कहीं ना कहीं है, ये जो लास्ट पॉकेट पोजीशन है हमारा, ये लेवल पे ये जो लास्ट पॉकेट पोजीशन है उसके पास में नहीं आया, ये काफी साइडवेज चलता रहा। तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई खास अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिली। तो ये सारे ट्रेड्स थे आज के दिन हमारे मार्केट में। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।